स्टार्ट करने का न्यूमेरिकल। तो अपना थर्मल ट्रांसमिशन भी हो गया है। संडे का सिलेबस क्या करेंगे? संडे के सिलेबस में थर्मल अपना ये रहेगा, थर्मोमेट्री, और एक्स्ट्रा क्या चैप्टर रखने का कल डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो और एक एक्स्ट्रा चैप्टर हो गया अपना भी, थर्मोमेट्री। ठीक है, चलो तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो सब लोग इधर देखो, अभी AMU 2010 का क्वेश्चन है। AMU 2010 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इज, coefficient of volume expansion of a liquid is 49 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius। डिग्री पर केल्विन रहेगा तो भी कुछ फर्क नहीं है, सेम ही है। पर केल्विन दिया है या फिर पर डिग्री दिया है तो कुछ फर्क नहीं, पर केल्विन को पर डिग्री से रिप्लेस कर सकते हैं। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी। कैलकुलेट फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी मतलब ये रहता है, calculate fractional change in density when temperature is raised by 30 degrees Celsius। When temperature is raised by 30 degrees Celsius। ठीक है, ओके। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकालने आ गए क्या सब लोग? कितना लेट करते रहे। वैष्णवी भी नहीं आई, कैसा रे, ऐसा कैसा चल रहा है? वैष्णवी थोड़ा सीरियस नहीं दिख रही है, बाकी लोग गए किधर? चलो गौरी इमीडिएटली आने का 7 मिनट के बाद, कितना देर लगाते हो, कैसा चलेगा? हाँ, तो क्या फाइंड आउट करना है? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी कैसा निकालने का? वैष्णवी ज्वाइन करने का इमीडिएटली, टाइम नहीं लगाने का। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी कैसा निकालने का, तो देखो, तो डेल्टा V अपन को ऑलरेडी पता है क्या है, तो ये है गामा डेल्टा टी। डेल्टा V ये पता है हम लोगों को क्या है, तो ये है गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो डेंसिटी पुराना कितना है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखो क्या आता है। तो डेंसिटी नया, डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने अब तक बताया नहीं, वो बताने का था। गामा अपैरेंट बोला, कैविटी का बोला, ट्रू रीडिंग को, स्केल का बोला, अब डेंसिटी का बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो। तो गामा नहीं, रो। तो रो नया, तो आफ्टर टेम्परेचर चेंज कितना रो हो गया? आफ्टर टेम्परेचर चेंज डेंसिटी कितना हो गया? तो उसका फॉर्मूला देखो क्या रहता है, एक्चुअल डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ऐसा रहता है। क्या रहता है? एक्चुअल डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो वॉल्यूम बढ़ता है इतने फैक्टर से, है ना, वॉल्यूम इतना फैक्टर से बढ़ता है। मतलब क्या, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ। वॉल्यूम नया इज इक्वल टू पुराना इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ऐसा रहता है ना। वॉल्यूम नया इज इक्वल टू पुराना वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया, तो वॉल्यूम इतने फैक्टर से बढ़ता है तो डेंसिटी उसी सेम फैक्टर से कम होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। तो वॉल्यूम
इतना फैक्टर से बढ़ता है तो डेंसिटी इतने ही फैक्टर से कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम एंड डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ये फैक्टर इधर नीचे लगता है। तो ये है डेंसिटी का फॉर्मूला, फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल अपॉन दिस मच। ये है वॉल्यूम का, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल इनटू दिस मच। लेकिन इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हैं, रो इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। इसको ये ऊपर आने के बाद अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस गामा डेल्टा टी। दिस इज अप्रोक्स, दिस इज एक्यूरेट। ये यूज करो चलता है, तो ये यूज करो चलता है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, चलो बच्चों इधर क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तो डेल्टा रो अपॉन रो फाइंड आउट करना है। तो रो डैश कितना हो गया, रो डैश मतलब नया इज इक्वल टू रो से अंदर मल्टीप्लाई किया, रो माइनस रो गामा डेल्टा टी। रो नया इज इक्वल टू पुराना माइनस रो गामा डेल्टा टी। तो ये नया पुराना इधर आया, तो न्यू डेंसिटी माइनस ओल्ड डेंसिटी, ये आ गया डेल्टा रो। न्यू डेंसिटी माइनस ओरिजिनल, इनका सब्ट्रैक्शन आ गया चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू कितना, माइनस रो गामा डेल्टा टी, माइनस रो गामा डेल्टा टी। रो से डिवाइड किया, रो से डिवाइड किया, तो फ्रैक्शनल चेंज कितना आता है, माइनस गामा डेल्टा टी। फ्रैक्शनल चेंज कितना आता है, माइनस गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करने का। डेल्टा टी मतलब क्या, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। डेल्टा टी क्या करने का, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है। ओवरऑल ये निगेटिव आया तो डेंसिटी कम हो रहा है, ओवरऑल ये पॉजिटिव आया तो डेंसिटी बढ़ रहा है। ओवरऑल पॉजिटिव आया तो बढ़ रहा है, निगेटिव आया तो डेंसिटी कम हो रहा है, ठीक है। ओके, चलो ये वाला पार्ट कुछ काम का नहीं है, ये डेल्टा वी बाई वी चाहिए तो रहने दो उधर। एक आंसर आया है, मैंने चेक नहीं किया, चेक करता हूँ तो कितना है ये। तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस गामा, गामा कितना है, तो 49 10 टू -5, गामा कितना है 49 10 टू -5, ये माइनस एज इट इज इनटू टेम्परेचर चेंज कितना हो गया, 30 से बढ़ गया मतलब +30। टेम्परेचर इंक्रीजेस मतलब डेल्टा टी +30। तो 49 को 50 पकड़ो क्या है, तो 50 इंटू 30 तो -1500 इंटू 10 टू -5। माइनस है मतलब क्या, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, थोड़ा ये डेसिमल इधर दिया तो इंडेक्स चेंज हो जाएगा। माइनस है इसका मतलब क्या, डेंसिटी इज डिक्रीजिंग, डेल्टा रो बाय रो माइनस है इसका, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी कम हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब क्या, मास उतना ही रहेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब डेंसिटी कम होगा, तो डेंसिटी इतना फ्रैक्शन से कम होता है। तो ये अपना आंसर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है, आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखने का, ये डेंसिटी का, ये डेंसिटी न्यू डेंसिटी का फॉर्मूला है, याद रखने का काम का है। और ये याद रहे तो ये भी याद रखो, डेल्टा रो बाय रो का, ठीक है। डेंसिटी चेंज का और एक है, चलो तुम लोग करो, डेंसिटी चेंज का और एक फॉर्मूला है। ऑलमोस्ट थ्योरी सब हो गया, थर्मल एक्सपेंशन का ऑलमोस्ट थ्योरी हो गया, एकदम थोड़ा बहुत पार्ट बचा है, कल देखेंगे उसका एप्लीकेशन वगैरह, बाय मेटालिक स्ट्रिप वगैरह दिया है। ऑप्शन में प्लस भी है समझो और माइनस में है, तो मैं माइनस लिखूंगा, ये माइनस आंसर है क्या, प्लस इसके रिगार्डिंग डाउट है तो समझो ऑप्शन में प्लस भी आंसर ऐसा एक है और माइनस भी है, तो मैं माइनस लिखूंगा। ऑप्शन में माइनस है ही नहीं, ओनली प्लस है, तो मैं प्लस लिखूंगा, ठीक है। चलो, माइनस का मतलब क्या है, माइनस दिखाता है किस डायरेक्शन में डेंसिटी जा रहा है, डेंसिटी इज डिक्रीजिंग देयरफॉर माइनस कम्स, बढ़ रहा है
तो प्लस आएगा। ठीक है, टेम्परेचर कम किया होता तो डेल्टा टी माइनस लिखने का, टेम्परेचर कम किया रहता तो डेल्टा टी माइनस लिखने का, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता। तो टेम्परेचर कम होने के बाद डेंसिटी बढ़ता है, पता है हमको। तो क्या फॉर्मूला एक बार रिपीट कर रहा हूं, डेंसिटी न्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, या फिर ओरिजिनल डेंसिटी इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये ऊपर आने के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो क्या बोल रहे हैं, इसका ही एक है, डेंसिटी का ही है, तुम लोग करो। नीट 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2013 का है, शायद ये फर्स्ट नीट होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एट 100 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी है ये, एट 100 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी बिकम्स 9.7 ग्राम पर सीसी per centimeter cube. I want coefficient of linear expansion of substance. I want coefficient of linear expansion of substance. चलो देखो सोचो बस, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं है इधर करता हूँ। डेंसिटी 0 का दिया है, 100 का दिया है, हमको अल्फा निकालना है, जो सब्सटेंस है उसका अल्फा निकालना है। चलो कैसा, चलो बोलो कितना आता है। बोलो कुछ आ रहा है, मैं करो इधर। गुड, वेरी गुड। ऋषिकेश 7 मिनट्स के बाद वापस ज्वाइन करने का, लेक्चर 10:30 तक है, बीच में थोड़ा ब्रेक है। चलो तो क्या कहा है देखो, तो का क्या फॉर्मूला है अपना, डेंसिटी न्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटू 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा है। तो डेंसिटी न्यू कितना है, 9.7 है। डेंसिटी ओरिजिनली कितना है, 10 है। 1 माइनस गामा कितना है निकालेंगे, तो डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है 100। ठीक है, ये पुराना डेंसिटी है, ये नया डेंसिटी है। तो टेम्परेचर बढ़ गया, देयरफॉर डेल्टा टी को प्लस लेने का इंपॉर्टेंट है। आई 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 वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो। इसको मैं इनिशियल पकड़ रहा हूं, इसको मैं फाइनल पकड़ रहा हूं, इसको इनिशियल, इसको फाइनल पकड़ रहा हूं। तो टेम्परेचर बढ़ गया, देयरफॉर डेल्टा टी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए +100 जा रहा है, इसलिए +100 जा रहा है। इसको मैं इनिशियल पकड़ा और इसको फाइनल पकड़ा, तो डेल्टा टी को माइनस डालना पड़ेगा, है ना। तो अच्छे से याद रखो, नहीं तो गलती करोगे। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ट है, लेकिन क्या पुट करने का याद पता चाहिए। इसको इनिशियल पकड़ा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डेल्टा टी प्लस 9.7 डिवाइडेड बाय 10, 0.97 इज इक्वल टू 1 माइनस गामा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा निकालना है ना, तो 3 अल्फा इंटू 100।
कंप्लीट करो कितना आता है देखो, तो 3 अल्फा इंटू 100 मतलब 300 अल्फा लिखेंगे, 300 अल्फा, 3 इंटू 100 300 अल्फा, इधर गया तो प्लस 1 माइनस 0.97, ये आता है 0.03, 1 माइनस 0.97 0.03, अब डिवाइड करो तो कितना आता है अल्फा देखो 0.0001 आएगा पर डिग्री, उसका यूनिट रहता है पर डिग्री। अब संडे ये तो चैप्टर रहेगा थर्मोमेट्री थर्मल एक्सपेंशन तो रहेगा, तो उतना ही पढ़ाई करो, कल बाकी जो एक एक्स्ट्रा चैप्टर है उसका डिसाइड करेंगे कल, संडे का जो एक्स्ट्रा चैप्टर है उसका डिसीजन कर लेंगे, चलेगा ना? तो करेंगे फाइनली, अभी लेक्चर छुट्टे वक्त देखेंगे उसका। चलो मारो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अच्छा है, चलो 2 लोगों का कैलकुलेशन सही आया है, अच्छा है, ठीक है, ओके। चलो नीट का क्वेश्चन है देखो, ऐसा इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है। पढ़ाई करने का सब फॉर्मूले याद चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड चाहिए, पक्का रिजल्ट आएगा, और अपने पास क्लास को चाहिए, है ना, ये भी एक लास्ट रिक्वायरमेंट है, पढ़ाई करने का एकदम सुपर, और फॉर्मूले याद रखने का, और मेरे पास क्लास करने का, तो पक्का एमबीबीएस को नंबर लग जाएगा, है ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, लेकिन पढ़ाई एकदम सुपर करने का, ओके। चलो तो और एक देखेंगे, चलो फाइनल क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन इसका थोड़ा प्रैक्टिस, एक्सपांशन का और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, और थोड़ा मामूली थ्योरी बचा है वो भी कल करेंगे, ठीक है, और एक फाइनल न्यूमेरिकल फिर जाएंगे। कहा है देखो, ऐसा बोलता है 20 डिग्री पे वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर का क्यूब, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम बिकम्स 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइंड आउट वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ गैस, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ गैस, तो गामा फाइंड आउट करना है, 2 टेम्परेचर्स का वॉल्यूम दिया है, चलो काम खत्म आज का, करो सॉल्व, लेक्चर खत्म नहीं, न्यूमेरिकल फाइनल है, सॉल्व करो, इसके बाद इंस्ट्रक्शंस है, बोलो फटाफट बोलो कैसा, ये वाला फॉर्मूला, चलो बोलो कितना रहे, बोलो फाइनल वॉल्यूम इधर पुट करो, कितना है 125, ये करने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसा करो, ये और इजी जाएगा, डेल्टा वी बाय वी वही है, उसका ही रीअरेंजमेंट है ये, डेल्टा वी बाय वी इज गामा डेल्टा टी, डेल्टा वी कितना है 25, फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन इनिशियल कितना है 100, इसको इनिशियल पकड़ रहा हूं मैं, इसको फाइनल, गामा कितना है वही निकालना है, डेल्टा टी कितना है 80 है, डेल्टा टी इधर डिवाइड करो आ जाएगा, कितना है कुछ आ रहा है, डेल्टा टी इधर डिवाइड करो आ जाएगा काम, ओके। चलो
0.03 आ रहा है, ठीक है, 0.03 आ रहा है तो अच्छा है। एररलेस में एक मेथड है वो गलत है, नहीं तो एररलेस का मेथड इसका गलत है, रॉन्ग है। कब का क्वेश्चन है बोलता हूं तुमको, इसका पीछे जो कैलकुलेशन किया है एररलेस में वो गलत है थोड़ा। ये अपन ने यहाँ पे जो किया है वही सही है, थोड़ा उधर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग यूज किया है। पंजाब पीईटी 2002 का क्वेश्चन है ये, पंजाब पीईटी 2002 का क्वेश्चन है। तो अपन ने जैसा किया है वही करेक्ट है, उधर थोड़ा अलग किया है, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस हो गया, और इसका प्रैक्टिस थोड़ा कल करेंगे। और कल कैलोरीमीटर भी चालू करते, तो कैलोरीमीटर में आएगा लेटेंट हीट, कुछ बच्चे पूछ रहे थे लेटेंट हीट कब आएगा, आएगा कल आएगा।